हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के 22 भाग ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि हम कोई ऐसा आपको ये कोई एक वाक्य नहीं देंगे कि आपको एक वाक्य याद कर लो आप, तो पूरा याद हो जाएगा। हम उन्हीं शब्दों के अंदर आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि जब हम उन्हीं शब्दों के अंदर ट्रिक बताते हैं तो वो हमें भूलते नहीं हैं। ऐसा हम कोई वाक्य यदि आपको बता देंगे कि इतना लंबा आप कोई वाक्य याद कर लो और फिर आप उन्हीं के अनुसार रिलेट करते जाओ और फिर सीखते जाओ, तो कहीं ना कहीं वो पूरा सेंटेंस हमको भूल जाता है। ठीक है ना। तो आज हम इन्हीं शब्दों के अंदर ऐसे संबंध बनाएंगे जिससे आपको भाग का पता चल जाएगा कि ये कौन से भाग में है। ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, ऐसी ट्रिक आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे संविधान में कुल 22 भाग होते हैं जिन्हें हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। सबसे पहला जो भाग है, भाग एक। भाग एक में दिया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा बताया गया है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? देखो, संघ और राज्य दोनों कहाँ आते हैं? हमारे देश के अंदर ही आते हैं। संघ जैसे हो गया हमारे केंद्र, यानी दिल्ली हो गया, ठीक है ना। और राज्य तो आपको पता ही है, हमारे देश में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है ना। तो संघ और राज्य दोनों क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं। क्या हैं? दोनों आपस में भाई भाई हैं, यानी दोनों क्या हैं? एक हैं। जब दोनों भाई भाई हैं तो दोनों कैसे होंगे? एक होंगे। जब दोनों एक हैं तो कहाँ रखेंगे इनको? भाग एक में रखेंगे, क्योंकि संघ और राज्य दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। क्या हैं दोनों? ये दोनों भाई भाई हैं, इसलिए इन्हें कहाँ रखेंगे? भाग एक में रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको, आई होप आपको कन्फर्म हो गया होगा कि भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है ना। अब भाग दो की बात करते हैं। भाग दो में दिया गया है नागरिकता। नागरिकता दी गई है। तो आपको पता ही है, देखो कि हमारे देश में सरकार प्रोत्साहित करती है कि 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं। क्या? 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं। नागरिकता के लिए 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है ना। 2 बच्चों के लिए प्रोत्साहित करती है सरकार कि हमें मतलब माता पिता को 2 ही बच्चे पैदा करना चाहिए, ठीक है ना। तो नागरिकता कहाँ दी गई है? भाग 2 में। यानी नागरिकता होता है, देखो हमारे देश का प्रत्येक इंसान को ही हम एक नागरिक कहते हैं, ठीक है ना। तो वही नागरिकता कहलाती है, ठीक है ना। तो नागरिकता सरकार प्रोत्साहित क्या कर रही है कि 2 ही बच्चे होना चाहिए। तो नागरिकता कहाँ रखेंगे हम? भाग 2 में रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं भाग 3 में। भाग 3 में दिया गया, देखो, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार को हम कैसे याद करेंगे? देखो, मौलिक में देखो वर्ण कितने दिए गए हैं? 1, 2 और 3। तो कितना? भाग 3 में रखेंगे इसको, मौलिक अधिकार को, ठीक। कितने वर्ण दिए गए हैं? 1, 2 और 3 वर्ण दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। आगे आप कुछ ट्रिकें ऐसी हैं जो आपको फनी भी लग सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं शब्दों के अंदर हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। मौलिक अधिकार में कितने वर्ण हैं? 1, 2, 3। माँ, ला और का, 3 वर्ण, इसलिए कहाँ रखा गया इसको? भाग 3 में रखा गया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है ना। इसे याद करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से आपको याद करवा देते हैं, ठीक है। भाग 4, देखो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो कितने शब्द दिए गए हैं? 1, 2, 3 और देखो 4। तो 4 शब्द दिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कितने शब्द दिए गए हैं? 4 शब्द दिए गए हैं। तो इन्हें कहाँ रखेंगे? भाग 4 में। आई होप आपको याद होते जा रहे होंगे, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये मेरा वादा है कि आपको पूरे ऐसे ही पूरे जितने सारे भाग दिए गए हैं 22 भाग, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितने शब्द दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो भाग 4 में रखे गए हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, भाग 5। भाग 5 देखो बहुत ही सिंपल। भाग 5 में दिया गया संघ, यानी हमारे केंद्र के बारे में बताया गया है। संघ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन। और यूनियन में देखो कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने शब्द हैं? 5 शब्द हैं, 5 वर्ड हैं टोटल, ठीक है ना। 5 वर्डों से मिलकर बना है यूनियन यूनियन में कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अल्फ़ाबेट कुल 5 हैं, ठीक है ना। तो हम संघ को कहाँ रखेंगे? भाग 5 में रखेंगे। संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, यूनियन, ओके। इसी तरह से आगे वाले को देखते हैं। भाग 6 में दिया गया राज्य, यानी राज्य के बारे में बताया गया है भाग 6 में।
तो राज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। तो स्टेट्स में देखो 1 2 3 4 5 6 कुल 6 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। तो इसलिए इसको कहाँ रखेंगे, राज्य को भाग 6 में रखेंगे। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब आगे देखते हैं भाग 7। भाग 7 देखो, भाग 7 को कैसे याद करें। देखो भाग 7 में देखिए निश्चित राज्य दिए गए, मतलब जिनको राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। भाग 7 जिनको राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया उसे भाग 7 में रखते हैं। इसको आप अलग से याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भाग 8। देखो भाग 8 में देखिए केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया। केंद्र शासित जैसे कि आपको पता है हमारे देश के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश जितने भी दिए गए हैं उनको हम भाग 8 में रखेंगे। देखो इंग्लिश इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरीज कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो टेरी से कहीं 8, अपन जैसे पढ़े थे ना 8, इंग्लिश में इसको पढ़े थे ना अपन 8, तो 8 कहीं की टा की ध्वनि मैच कर रही है ना, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, 8 की ध्वनि कहीं ना कहीं मैच कर रही है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी। तो आप इसे कहाँ रखेंगे, भाग 8 में रखेंगे, ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं भाग 9 में। देखो भाग 9 में दिया गया है देखो पंचायत, और पंचायत में इसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है भाग 9 में। और पंचायत में देखो कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वर्ड दिए गए हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आई होप आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। पंचायत में कुल 9 वर्ड 9 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इसलिए इनको कहाँ रखेंगे, भाग 9 में रखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं भाग 10। भाग 10 में देखो SC ST जो जाति हैं उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो देखो 10 से आपको पता है, देखो दशा, देखो 10 से दशा। तो जो SC ST की दशा है वो हमारे देश में बहुत ही बेकार है, ठीक है ना। बहुत ही गरीबी क्षेत्र में आते हैं SC ST के लोग। तो इनकी दशा कैसी है, इनकी दशा है 10 से क्या हो जाएगा, 10 से दशा, 10 से दशा हो जाएगी, मतलब इनकी दशा बेकार है, ठीक है ना। इसलिए इनको 10 को कहाँ रखेंगे, SC ST को कहाँ रखेंगे, 10 भाग 10 में रखेंगे, ठीक है ना। देखो 11 यानी भाग 11 आ गया। भाग 11 में देखिए संघ व राज्य क्षेत्र के बीच संबंध दिया गया। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में बताया गया, रिलेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब देखो 11 से देखो मैच क्या कर रहा है, रिलेशन मैच कर रहा है। 11 रिलेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि जो 11 को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, 11 से क्या आ रहा है, रिलेशन, यानी रिलेशन संबंध किनके बीच में है, जो 2 भाई हमने बताए थे आपको, संघ और राज्य क्षेत्र, तो दोनों के बीच क्या है, संबंध है। संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध, यानी दोनों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है, ठीक है। भाग 12 में चलते हैं वित्त संपत्ति की सेवाओं के बारे में बताया गया। वित्त आपको पता ही है, धन, जो धन है, धनी को वित्त कहते हैं वो, ठीक है ना। जो हमारी संपत्ति प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है ना। तो देखो 12 से आपने देखा होगा कि एक बुंदेलखंडी में एक शब्द प्रचलित है 12 के झाड़ू लगाने वाला, जो हम झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू, उसी को 12 बोलते हैं। आपने देखो कहीं 12 ले आओ, 12 लगा दो यहाँ से, ठीक है ना। तो 12 यानी 12 जो क्या करते हैं, गाँव के लोग होते हैं, 12 क्या करते हैं, बेचते हैं उसको। बेचते हैं क्या प्राप्त करते हैं, उससे वित्त प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, वित्त और संपत्ति प्राप्त करते हैं। तो 12 बेचने से क्या प्राप्त करते हैं, संपत्ति, यानी वित्त प्राप्त करते हैं लोग। तो उसको हम भाग 12 में रखेंगे, ठीक है ना। भाग 13 की बात करते हैं, राज्य के अंदर व्यापार। देखो व्यापार के बारे में बात चल रही है, राज्य के अंदर व्यापार के बारे में बताया गया है कि किस तरह से व्यापार करना चाहिए राज्य के अंदर, तो वो भाग 13 में बताया गया है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद कैसे करेंगे। देखो 13, अपन कहते नहीं है 13 व्यापार, भाई 13 ही व्यापार है ये, ठीक है ना। 13 व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 13 व्यापार, बस ऐसे याद कर लेना है। 13 व्यापार, 13 से 13 व्यापार, तो 13 व्यापार कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है 13 व्यापार, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, भाग 14। देखो भाग 14 में संघ व राज्य क्षेत्र के अंदर सेवाओं के बारे में बताया गया है, अर्थात जो UPSC की परीक्षा होती है वो भाग 14 के अंतर्गत ही होती है, ठीक है ना। इसी के भाग 14 के अंतर्गत ही UPSC के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसका देखो भाग 14 का देखो संघ व राज्य क्षेत्र के अंदर सेवाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। देखो ठीक है, तो इसको एक अलग से याद कर लेना, ठीक है ना इसको क्योंकि सभी की ट्रिक नहीं होती है, ठीक है ना। तो भाग 14 में क्या दिया गया है, UPSC के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। भाग 15 में बताया गया, देखो इलेक्शन, यानी निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, इलेक्शन। 15, ठीक है ना, इलेक्शन के बारे में बताया गया है, निर्वाचन। तो ये भी आप ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है ना। भाग 16 में बताया गया, देखो SC ST के लिए आरक्षण। देखो 16 से क्या याद करेंगे अपन, गोला,
जो सरकारी नौकरियों में क्या होता है कि देखो हमको गोला फेंकना पड़ता है, ठीक है ना, 16 से गोला फेंकना पड़ता है, ठीक है, सरकारी नौकरियाँ पाने के लिए। तो ध्यान रखें SC/ST को क्या है, आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में। तो 16 से गोला फेंकते हैं हम सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, 16 से गोला क्या फेंकते हैं, मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए SC/ST को आरक्षण है। भाग 17, देखो 17 क्या, 17 से होता है सत्ता, 17 से आप समझ लेना सत्ता। उस सत्ता चलाने के लिए क्या जरूरी होती है, राजभाषा, एक भाषा जरूरी होती है। तो 17 से सत्ता चलाने के लिए राजभाषा की ज़रूरत होती है। इसको इसलिए से हम इसके भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। भाग 19 के बारे में बताया गया प्रकीर्णन में बताया गया है। किसके बारे में, प्रकीर्णन होता है देखो फैला हुआ, अर्थात हमारा संविधान बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैला हुआ, ठीक है ना। प्रकीर्णन, देखो प्रकीर्णन लास्ट में ना ध्वनि आ रही है, प्रकीर्णन, तो उसको रिलेट कर लेना आप, इसकी ऐसी कोई अलग से ट्रिक नहीं है। प्रकीर्णन, देखो ना की ध्वनि आ रही है तो उसको भाग ना 19 ना की ध्वनि यहाँ पर भी है 19 में, और प्रकीर्णन ना की ध्वनि यहाँ पर भी है, तो 19 से ना ध्वनि मैच कर लेना आप, ठीक है। भाग 20 में देखो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ये भी आप ऐसे याद कर लेना, संविधान संशोधन, ठीक है ना। 20 संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। 21 में बताया गया अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है भाग 21 में। इसे ही आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। देखो जिसकी ट्रिक है मैंने आपको बता दी है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया भाग 22 में, ठीक है। तो आई होप आपको RT जो संविधान के भाग याद हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ऐसी पाने के लिए थैंक यू।